सुनो, एक कहानी सुनाता हूँ जो ज़रा अलग है, पूरी जादुई, ध्यान से सुनना। समुद्र के गहरे नीचे, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती थी, वहाँ एक जलपरी रहती थी। उसका नाम था मीरा। लेकिन वो बाकी जलपरियों से अलग थी। वो लोगों को फंसाने वाली या उनका नुकसान करने वाली नहीं थी। वो तो समुद्र के एक छुपे हुए हिस्से की रखवाली करती थी। उस जगह का नाम था स्टारलेस सी। एक ऐसी जगह जहां ना आसमान था ना तारे, सिर्फ पानी और जादू। मीरा की आवाज में इतना जादू था कि वो तूफानों को रोक सकती थी और लहरों को शांत कर सकती थी। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसे समुद्र के ऊपर की दुनिया के बारे में कुछ याद नहीं था। उसकी बहनें उसे कहानियां सुनाती थीं, तारों की, चांदनी रातों की, और उन अजीब से प्राणियों की जो दो पैरों पर चलते थे। मीरा हमेशा सोचती थी, क्या मैं कभी वो दुनिया देख पाऊंगी? लेकिन उसके बुजुर्ग उससे हमेशा कहते, मीरा, स्टारलेस सी की रक्षा करना तेरी जिम्मेदारी है। अगर तू समुद्र छोड़ेगी तो सब बिगड़ जाएगा। पर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात मीरा समुद्र के एक पुराने जहाज के मलबे के पास गई। वहां उसे एक अजीब सी चीज मिली, एक पॉकेट वॉच। वो घड़ी पुरानी थी, थोड़ी खराब भी, लेकिन अब भी टिक टिक कर रही थी। जब मीरा ने उसे खोला तो उसमें से एक मधुर धुन निकली। वो धुन दर्द भरी थी, लेकिन इतनी सुंदर कि मीरा का दिल भर आया। उस धुन को सुनते ही मीरा के अंदर कुछ जाग गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रही हो। उसे एक लड़के का चेहरा याद आया, गहरी आंखें और मुस्कान, जैसे पानी पर धूप चमक रही हो। उस रात मीरा ने तय कर लिया कि उसे समुद्र छोड़कर उस ऊपर की दुनिया में जाना होगा। अगले दिन वो व्हील नाम की सीमा के पास गई। वो जगह समुद्र और इंसानों की दुनिया के बीच का पर्दा थी। मीरा ने गीत गाया और व्हील खुल गया। लेकिन उस गीत के साथ मीरा ने अपनी आवाज भी खो दी। ऊपर की दुनिया एकदम अलग थी। वहां हवा में नमक और पेड़ों की खुशबू थी, और तारे। मीरा ने ऐसे तारे पहले कभी नहीं देखे थे। वो आसमान में छोटे छोटे जादू की तरह चमक रहे थे। मीरा के पास अब पैर थे, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। वो चुपचाप एक छोटे से समुद्री गांव में पहुंच गई। वहां मेला लगा हुआ था। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, और हर जगह रोशनी थी। उसी भीड़ में मीरा ने उसे देखा, अपने सपने वाले लड़के को। लेकिन अब वो लड़का बड़ा हो चुका था। उसका नाम था इलायस। वो एक घड़ी बनाने वाला था। जब उसने मीरा को ठंडी हवाओं में कांपते देखा तो बिना कुछ पूछे उसे अपने घर ले गया। मीरा धीरे धीरे उसकी दुनिया को समझने लगी। वो देखती कि इलायस कैसे घड़ियां बनाता और पुरानी घड़ियों को ठीक करता। उसके हर काम में एक लगन थी। मीरा उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं थी। एक दिन इलायस ने एक पुरानी पॉकेट वॉच निकाली। उसने कहा, यह मेरे छोटे भाई की थी। वो बहुत साल पहले समुद्र में खो गया था। मैंने इसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये अब नहीं चलेगी। मीरा ने वो घड़ी देखी और पहचान लिया। ये वही घड़ी थी जो उसने उस टूटे जहाज में देखी थी। अचानक मीरा को सब कुछ याद आ गया। वो तूफानी रात, वो छोटा लड़का जो समुद्र में डूब रहा था, और कैसे उसने अपनी आवाज से समुद्र को शांत किया था। उसने उस लड़के को किनारे तक पहुंचाया था, और वो घड़ी वहां छोड़ दी थी। उस रात मीरा समुद्र के किनारे गई। उसने घड़ी उठाई और अपने दिल से एक गीत गाया। उसकी आवाज तो नहीं थी, लेकिन उसके गीत में जादू था। समुद्र की लहरें उठने लगीं, तारे चमकने लगे, और हवा में मीरा का गीत गूंजने लगा। इलायस उस गीत को सुनकर जाग गया। वो दौड़ता हुआ समुद्र के पास पहुंचा। उसने देखा कि मीरा पानी में खड़ी थी। वो अब अपने असली रूप में थी, एक जलपरी। उसके बाल समुद्र की लहरों जैसे चमक रहे थे, और उसकी आंखों में पूरा समंदर झलक रहा था। मीरा के हाथ में वो पॉकेट वॉच थी जो अब चमक रही थी। इलायस समझ गया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी। मीरा ने आंसुओं भरी आंखों से सिर हिलाया। लेकिन अब उसे पता था कि उसे लौटना होगा। स्टारलेस सी उसका इंतजार कर रही थी। उसने वो घड़ी इलायस के हाथ में रख दी और धीरे धीरे पानी में समा गई। समुद्र ने उसे वापस ले लिया, लेकिन उसका गीत लहरों में गूंजता रहा। इलायस हर रात समुद्र किनारे जाता और तारों को देखता। उसे लगता कि वो तारे पहले से ज्यादा चमक रहे थे, और हर लहर में उसे मीरा का गीत सुनाई देता था।